गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बॉटुलिज्म। जो इससे पहले वीडियो में मैंने थोड़ा सा बॉटुलिज्म के बारे में बताया था कि बॉटुलिज्म क्या होता है और किस प्रकार से जो है फूड में माइक्रोब्स जो है पनपते हैं या उनको दूषित करते हैं। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। पशुओं में इसे फोडर डिजीज के नाम से जाना जाता है। मीन्स अगर ये जीवाणु जो है पशुओं में उत्पन्न हो जाए या ये बैक्टीरिया अगर पशुओं को लग जाए, बीमारी ये पशुओं को लग जाए, तो उसे क्या कहते हैं? फोडर डिजीज के नाम से जाना जाता है। जो किसको गायों को एवं बैलों को विषाक्त चारा खाने से होता है। मीन्स जो भी गाय है, बैल है, अगर वो ये किसी भी प्रकार का विषाक्त चारा खा लेते हैं तो इसमें क्या होता है, पशुओं को एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है आपका फोडर डिजीज। कभी कभी बाटुलिज्म विष का सेवन करने से जो है मछलियाँ तालाब या नदी में काफ़ी संख्या में जो है मर जाती हैं। अध्ययनों में ये पाया गया है कि कोलेस्ट्रीडियम जो है बाटुलिज्म जो है घाव के अनॉक्सी ऊतकों में भी उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? हम वाउंड बाटुलिज्म कहा जाता है। मतलब कोलेस्ट्रीडियम बाटुलिज्म जो है कभी कभी जो हमारे घाव उनके घाव हैं या ऊतक हैं उनमें भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे वाउंड बाटुलिज्म कहते हैं। अध्ययनकर्ताओं ने नवजात शिशु में भी बाटुलिज्म का संक्रमण पाया जाता है। मतलब जो इन्होंने शोध किया है अध्ययनकर्ताओं ने, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने ये पाया कि बाटुलिज्म जो है नवजात शिशु में भी पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? इन्फेंट बाटुलिज्म का नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है आपका? कोलेस्ट्रीडियम स्पोर्स सर्वप्रथम नवजात शिशु की आंतों में पहुंच जाते हैं, जिससे कि नवजात शिशु की तुरंत मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति को जो है क्रिप डेथ कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सडनली होती है। इसमें जो है बच्चे का, क्योंकि इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो फाइट कर सके, तो उनकी जो है आकस्मिक मौत या फिर कह लीजिए तुरंत मौत हो जाती है, जिसे हम क्रिप डेथ भी कहते हैं। फिर है आपका एक इसका समूह है जिसे हम स्टेफिलोकोकाई समूह कहते हैं। भोजन को संक्रमित करने में इस समूह के जीवाणु बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। भोजन में प्रविष्ट होते ही इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होने लग जाती है। मीन्स ये 2 से 4, 4 से 8, 4 से 8 से जो है 24 इस तरीके से ग्रोथ करते हैं और बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने लग जाते हैं। ये बैक्टीरिया सर्वप्रथम जो है कहाँ? आपके अमाशय व आंत की दीवारों की कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं। मतलब ये जो बैक्टीरिया है बाटुलिज्म के, वो कहाँ आक्रमण करते हैं? चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, उसके जो है अमाशय की, आपकी आंतों की दीवारों पर और कोशिकाओं पर वार करना शुरू कर देते हैं। जब ये जीवाणु आंत में वृद्धि कर रहे होते हैं तब जो है इनके शरीर में से एक विषैला विष यानी टॉक्सिन्स उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? एंट्रोटॉक्सिन्स कहा जाता है, जहाँ एंट्रो का अर्थ है अंत से ही। यदि पदार्थ रोग फैलाने में सहायक होता है, यही के पदार्थ जो है क्या होता है आपका? रोग फैलाने में सहायक होता है, जो कि क्या कहलाता है? एंट्रोटॉक्सिन नामक विष है ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैलता है। कहाँ फैलता है? हमारी आंतों में बहुत ही तेजी से वृद्धि करता है। इस समूह के बैक्टीरिया बहुधा वायु में पाए जाते हैं। इस समूह के जो बैक्टीरिया हैं आपके स्टेफिलोकोकाई के, वो कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली वायु के द्वारा फैलते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य में फोड़े फुंसियों में ये पाए जाते हैं और बहते हुए पस यानी जो मवाद होती है उसमें भी ये पाए जाते हैं। कभी कभी ये क्या होते हैं? गाय के दूध में भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया द्वारा भोजन विषाक्त गंध व रंग प्रभावित नहीं होता। ऐसा भोजन देखने में सामान्य लगता है। प्राय इन बैक्टीरिया का संवहन खाना बनाने वाले व्यक्तियों के नाक व गले में खांसने या छींकने से भोजन में आ जाते हैं। गर्ल्स देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जब किसी मनुष्य को ये बैक्टीरिया होता है तो इसके जो लक्षण है वो दिखाई नहीं देते हैं, परंतु जब कोई इस बीमारी से ग्रसित वो व्यक्ति खाना बनाता है या फिर
उस व्यक्ति के नाक व गले में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जब जब वो छींकता है या खांसता है तो उसके द्वारा वो आपके भोजन में आ जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो है बहुत ही जिससे कि ये बैक्टीरिया जो है इसलिए वायु में ये प्रेजेंट रहते हैं। इस समूह के जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर खाना पकाना चाहिए। मतलब इन जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान रखना चाहिए। उच्च तापमान पर ये जीवाणु जो है आपके आसानी से नष्ट हो जाते हैं। मतलब अगर हाई टेम्परेचर रहेगा, हम हाई टेम्परेचर पे खाने को पकाएंगे तो ये जो जीवाणु हैं ये इजीली आपके नष्ट हो जाएंगे। इन जीवाणुओं का बचाव सही उपाय है कि भोजन को स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। मतलब अगर इन जीवाणुओं से बचना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जब हम खाना बना रहे हैं या फिर खाना रखा हुआ है कि हमें वहाँ पे हमें पूरी तरह साफ सफाई रखनी चाहिए। खाद्य पदार्थों को खुला या उघड़ा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत उसको ढक देना चाहिए। अधिक ताप पर भोजन गर्म करने से जो ये है जीवाणु हैं, और फिर अगर हम भोजन को तुरंत ठंडा कर लेते हैं तो ये जीवाणु इजीली नष्ट हो जाते हैं। फिर जो है आप ये वो फूड जो है इजीली खाने के इस्तेमाल में ले सकते हैं। स्टेफिलोकोकाई समूह द्वारा विषाक्त भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होता है, परंतु मृत्यु का कारण नहीं बनता है। अगर ये जो बैक्टीरिया होता है इससे क्या होता है, मोस्टली आपको फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। लेकिन क्या होता है, इसमें ये बताया गया है कि ये टॉक्सिन्स जो भी इसके बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स उत्पन्न करते हैं हमारी बॉडी में, उससे मृत्यु नहीं होती है। इसका इलाज जो है पूर्णतः संभव है और ये मृत्यु का कारण नहीं बनता है। स्टेफिलोकोकाई समूह के जीवाणु भोजन के बाद 1 से 5 घंटे के अंदर रोग के लक्षण प्रकट कर देते हैं। मतलब अगर ये जीवाणु हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं तो भोजन करने के 1 से 5 घंटे के अंदर ही अंदर जो है इस रोग के लक्षण हमें दिखाई देने लगेंगे। जो भोजन है विषाक्त के सेवन से जो है मतली, प्रवाहिका व वस्ती प्रदेश में पीड़ा का अनुभव होता है। मतलब आपके उसमें जी मिचलाने लगेगा, मतली आएगी, चक्कर जैसे आएंगे, और प्रवाहिका मतलब दस्त लगने शुरू हो जाएंगे। वस्ती प्रदेश में पीड़ा मतलब आपके जो मोशन का रास्ता है उसमें आपके जो है पीड़ा का अनुभव होगा, दर्द होने लगेगा। रोगी उपयुक्त इलाज न मिलने पर 2 दिन में ही जो है मिलने पर 2 दिन में स्वस्थ हो जाता है। यदि व्यक्ति को इस समय पे उपयुक्त जो है इलाज मिले तो व्यक्ति जो है 2 दिनों के अंदर ही स्वस्थ हो जाएगा। इन बैक्टीरिया के प्रभाव से बचने के लिए उत्तम उपाय यही है कि भोजन को पहले अधिक तापमान यानी 72 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पकाकर फिर उसे ठंडा करके जैसे फ्रिज में संग्रहित करें। रोग की अवस्था में ड्रग्स, पेनिसिलिन तथा अन्य एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए। मतलब अगर इस रोग से बचना है आपको तो आपको किसका उपयोग करना है, आपको अधिक तापमान का उपयोग करना है जो कि आपका 72 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। फिर जो है पकाकर उसे ठंडे स्थान पर हम रख सकते हैं जैसे फ्रिज। 1-2 दिन तक हम फिर उस भोज्य पदार्थ को अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रोग की अवस्था में अगर ये रोग हो जाता है तो आप पेनिसिलिन ड्रग्स दे सकते हैं। ड्रग्स से मतलब यहाँ दवाइयों से है, ड्रग्स दूसरा वाला नहीं है। ड्रग्स को जो नशे की चीज़ें होती हैं उसको भी हम ड्रग्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ ड्रग्स से मतलब दवाइयों से है, जिसमें क्या है आपका पेनिसिलिन आ गई तथा अन्य एंटीबायोटिक जो है वो दी जानी चाहिए। तो बस ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया है, आपको कुछ पॉइंट नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर लीजिए। और बस वीडियो देखने के बाद लाइक करना ना भूलें। जो भी बच्चे देखते हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए करिए, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। और अगर हो सके तो मोस्टली बच्चों पे मोबाइल है, मुझे पता है किस किस पे है, तो आप लोग अगर जूम क्लास अटेंड करेंगे तो अच्छा ही होगा आप लोगों के लिए। अगर कुछ डाउट है तो वो क्लियर हो जाएंगे। और गस प्लीज़ अपने नोट्स आप लोग कंटिन्यूसली बनाते रहिए जैसे जैसे हम वीडियो आपको भेज रहे हैं। सो गस अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो जूम मीटिंग में आप इजीली
मेरे से डिस्कस कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। सो गर्ल्स टेक केयर, बाय।